तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। प्रदेश की भजनलाल सरकार समय पर भर्तियां निकाल रही है, समय पर परीक्षा का आयोजन करवा रही है, लेकिन भर्तियों में कम पद कहीं ना कहीं युवाओं को सताते हुए नजर आए तो पदों के वर्गीकरण को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। लेकिन जब बात आती है भर्तियों को पूरा होने की, तो पिछले दिनों आए एक आंकड़े ने चौंका के रख दिया था। आपको बता दें कि लगभग 60,000 से ज्यादा पदों पर जो भर्तियां हैं वह अटकी पड़ी हैं। लगभग 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन हो चुका है, चाहे वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की। इनमें से महज 771 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिल चुकी है, यानी कि इसके अलावा तमाम जो भर्तियां हैं वह पाइपलाइन में है। अब इसके बाद जो है भजनलाल सरकार भर्तियों को तेजी से पूरा करने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक बैठक भी ली थी और सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको समय पर पूरा किया जाए। तो वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 7 उन भर्तियों की हम बात करेंगे जो अभी लंबित है और उनके अंतिम परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। और इन भर्तियों में कौन सी भर्तियों को पहले प्राथमिकता देते हुए पूरा किया जाएगा, इन तमाम जो बिंदु हैं इन पर हम बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। आपको बता दें कि 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अभी मेडिकल जांच चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त तक इस भर्ती का पहला परिणाम जारी हो सकता है। हालांकि परिणाम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा, क्योंकि एकल पीठ ने जीरो मेरिट को लेकर एक आदेश दिया था जिसको कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से खंडपीठ में चुनौती दी जाएगी और खंडपीठ से राहत मिलने के साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पहला परिणाम जारी होगा। बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया था कि बड़ी भर्ती है, 2 से 3 टुकड़ों में परिणाम जारी होगा। ऐसे में पहले चरण जो अगस्त का संभावित बताया जा रहा है उसमें लगभग 40 से 45 हजार पदों पर परिणाम जारी हो सकता है। अब दूसरी भर्ती की बात करते हैं, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती की। देखिए, विभाग की ओर से लगभग क्लियर डीवी रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल चुकी है और अब बोर्ड की ओर से कुछ मामले जो प्रोविजनल बचे हैं इन पर मंथन किया जा रहा है कि क्या इनको भी क्लियर किया जाए या इनको छोड़ते हुए अंतिम परिणाम जारी किया जाए। और जो पूरी संभावना नजर आ रही है कि इन 7 भर्तियों में सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होगा। तीसरी जो भर्ती है वह है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 648 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में प्रोविजनल मामले लगातार अटकते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 6 महीनों में एक भी प्रोविजनल मामला क्लियर नहीं हो पाया है, जिसके चलते इस भर्ती में अंतिम परिणाम में अभी और समय लगेगा। इसके साथ ही वाहन चालक भर्ती और परिचालक भर्ती, इन दोनों ही भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने की ओर बोर्ड की ओर से कदम बढ़ा दिए गए हैं और विभागों की ओर से भी इन दोनों ही भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने का जो रास्ता है वह अपना लिया गया है और आने वाले कुछ समय में इन दोनों ही भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 9,000 से ज्यादा पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर भी ये सामने आया है कि बोर्ड और शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जिसके बीच में दस्तावेज सत्यापन है, जो अन्य कार्य है वह पूरे कर लिए जाएंगे। यानी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं उनको भी अगले 2 से 3 महीने में पूरा करने की पूरी संभावना है। हालांकि कॉमन चयन के चलते अभी भी इन भर्तियों को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है, लेकिन इन पर भी जल्द ही जो स्थिति है वह साफ हो जाएगी। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड की लगभग 7 ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जो आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर लगभग पूरी कर ली जाएंगी। यानी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से पहले इन भर्तियों को इसलिए पूरा किया जा रहा है ताकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पद खराब ना हो, क्योंकि 1 साल वेटिंग नियम है वह भविष्य की भर्तियों से लागू किया जा रहा है। ऐसे में पद खाली रहने के चलते अभ्यर्थियों का नुकसान न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में मुख्य सचिव द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड इन भर्तियों को कब तक पूरा करता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।